हेलो गाइस, मैं हूं साहिबा और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। गाइस, हम आज आपके साथ सर्दियों में खाने जाने वाले बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे। इनको हम गोंद के लड्डू भी बोल सकते हैं और सोंठ के लड्डू भी बोल सकते हैं। गाइस, चलिए देरी न करते हुए इन आसान से और मज़ेदार ताकतवर लड्डुओं को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई मैंने यहाँ पे सिल्वर की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। गाइस, हमें ने लड्डू थोड़ा ज़्यादा बनाया है तो थोड़ा हमने बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया और जब हमारा घी मेल्ट होने लगे, ध्यान रखिएगा गाइस, हमें सारी चीज़ें घी में ही फ्राई करनी है। हमें देसी घी में ही फ्राई करनी है सारी चीज़ें। मैंने सबसे पहले गाइस हमें गोंद फ्राई करके लेना। गाइस ध्यान रखिएगा, गोंद को हमें फ्राई करके ही लेना है। अगर हम गोंद फ्राई करके लेंगे तो ही लड्डू बन पाएंगे, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। क्योंकि गाइस जब गोंद को हम फ्राई करते हैं तो गोंद एकदम लावे के फॉर्म में आ जाती है और ये छोटी से बड़ी आकार की हो जाती है। इसका हमें पाउडर बनाना है, नहीं तो इसका पाउडर नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें इसे फ्राई करके गोंद को लेना। एक एक सारी गोंद को हमने फ्राई करके दूसरे प्लेट में निकाल करके ठंडी होने के लिए रख दिए। उसके बाद हमने 1 चम्मच फिर से देसी घी डाला है और उसके बाद जो जो हमें ड्राई फ्रूट फ्राई करने हैं हमने वो ड्राई फ्रूट डाल दी। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल किया था। गाइस, मैंने पिस्ते का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ड्राई फ्रूट और सीड्स डाल सकते हो। मैंने सिर्फ 3 तरीके के ड्राई फ्रूट डाले थे अभी रोस्ट करने में। उसके बाद मैंने इनको रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लिया। फिर हमने किशमिश को फ्राई किया। किशमिश को ध्यान रखिएगा गाइस, सारी चीज़ें हमें फ्राई करके ही लेनी है, नहीं तो कच्चापन रहेगा लड्डुओं में और इससे टेस्ट और सौंधापन दोनों आता है। उसके बाद गाइस मैंने फिर से देसी घी 1 चम्मच डाल दिया। डालने के बाद अब हमें गरी फ्राई करना। गाइस, ये हमारी 200 ग्राम के लगभग गरी है। इसको मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था। काटने के बाद हमने इसको फ्राई किया। गाइस, इसलिए मैंने इसको दोस्तों फ्राई किया है क्योंकि इसका टेस्ट बढ़ जाता और ये थोड़ा गीला होता है तो सूख जाता है, तो पीसने में जो हमें मिक्सी में इसका पाउडर बनाना है ये अच्छे से बन जाता है। बनने के बाद ही ज़्यादा टेस्ट लेकर के आएगा। उसके बाद मैंने इनको भी निकाल लिए। निकालने के बाद एक प्लेट में सारे ड्राई फ्रूट हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। गरम हमें बिल्कुल भी नहीं इसका पाउडर बनाना। हमें ने जितनी बार ड्राई फ्रूट रोस्ट किया है उतनी बार मैंने घी डाला है। घी डालने के बाद हमने इसमें लावा 1 बाउल भर करके, ये 50 ग्राम के लगभग लावा है, 50 से 60 ग्राम के लगभग, को भी हम रोस्ट करके ही लेंगे। जब लावा हमारा कुरकुरा सा हो जाए, क्रंची सा, तो हमें इसको भी निकाल लेना है कढ़ाई से। फिर से हमें 1 चम्मच देसी घी डालना है। उसके बाद हमें इसमें और भी चीज़ें फ्राई करनी है। गाइस, इसमें हम अब हल्दी और सबसे अहम चीज़ सोंठ को भी हमें फ्राई करके ही लेना है। क्योंकि अगर गाइस हम फ्राई करके लेंगे तो हमारी सोंठ का कच्चापन और हल्दी का कच्चापन बिल्कुल से निकल जाएगा, तो लड्डू में बिल्कुल भी महक नहीं रहेगी। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने सोंठ का इस्तेमाल किया या हल्दी का इस्तेमाल किया। गाइस, हल्दी डालने से ये शरीर के लिए, हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सबसे ज़्यादा ये स्किन के लिए, फेस की स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। उसके बाद मैंने ये सौंठ डाल दिया। गाइस, सौंठ वो होती है जो अदरक को सुखवा करके इसका पाउडर बनाया जाता है, उसको सौंठ हम बोलते हैं। इसको हमने फ्राई कर लिए एकदम एक ही आटे के फॉर्म में। जब आ गई इसको भी हमने निकाल लिया अलग प्लेट में। निकालने के बाद सारी सौंठ और हल्दी, उसके बाद हम दूसरे स्टेप्स में जाएंगे। मैंने कढ़ाई को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हमने इसमें घर के देसी सरसों का तेल का इस्तेमाल किया। गाइस, ये घर का देसी तेल है, मैंने मार्केट से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसमें देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तेल का कम से कम इस्तेमाल किया। ये 150 ग्राम के लगभग तेल है, क्योंकि ये तेल और घी में ही गाइस बनता है। किलो के करीब मैंने आटा लिया। ये गेहूं का नॉर्मल आटा है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। उसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। गाइस, ध्यान रखिएगा, हमें आटा भून करके ही लेना, कच्चा आटा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एकदम पंजीरी के फॉर्म में आ जाएगा हमारा आटा, तो समझ जाइएगा ये भून चुका है। गाइस, जब ये हल्का हल्का नीचे पेंदी में लगने लगे तो आप समझ जाइएगा कि हमारा
आटा भून करके तैयार हो चुका है। देखिए आटे ने कलर बिल्कुल बदल दिया है। आटे को हम भून करके लमसम इसको 7 से 8 मिनट 10 मिनट भी आप ले सकते हो, क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम में इसे मीडियम लो फ्लेम में भुनाई करनी है। हमारा आटा एकदम लगभग भून चुका है। इसको हम निकाल करके एक बड़ी सी परात में इसको हम रख देंगे। रखने के बाद फिर से हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। गाइस हमें बार बार देसी घी, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ एक बार में रोस्ट नहीं किया, अलग अलग तरीके से रोस्ट किया, तो हमें थोड़ा थोड़ा देसी घी तो डालना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने एक चाशनी बनाई है। 400 ग्राम के लगभग गुड़ है, ये मार्केट का गुड़ है। तो हमें इसमें 250 ग्राम के लगभग 250 से 300 ग्राम के लगभग इसमें हमने पानी डाला है। पानी को अच्छी तरीके से पकाएंगे, इसकी एक चाशनी बनाएंगे। ज़्यादा हमें थिक चाशनी नहीं बनानी है, नरम चाशनी बनानी है। जब हम समझ जाए हमारे चाशनी में इस तरीके का बॉयल आ चुका है, तो समझ जाइएगा कि हमारी चाशनी बन करके एकदम रेडी हो चुकी है लड्डू बनने के लिए। हमें गुड़ का ही इस्तेमाल करना है गाइस, समझ जाइएगा। हमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, गुड़ का इस्तेमाल करना है। जब हमारी चाशनी इस तरीके से इसका एक एक बूंद चूने लगे, अगर आप कलछी की मदद से करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारी चाशनी लगभग चिपचिपी सी हो गई है। ये अब लड्डू बनने के लिए तैयार है। इसको हम गैस बंद कर देंगे इसकी, और बंद करने के बाद एकदम इसको हम पतला सा थीरा होने देंगे, क्योंकि ये थीरा हो जाएगा तो इसकी जो भी चीज़ें हैं नीचे बैठ जाएंगी। अब हमने सारे ड्राई फ्रूटों को एक पाउडर के फॉर्म में ले लिया है। पाउडर के फॉर्म में लेने के बाद इनको हमने एक परात में निकाल करके रख लिया। तो गाइस मैंने थोड़े यहाँ पे छुआरे का भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने छुआरे रोस्ट नहीं किए थे, ऐसा ही मैंने डाले थे, केवल उनका पाउडर बना करके। दरदरा सा सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा गाइस, पाउडर बनाना एकदम बारीक नहीं करना, जिससे खाने में लड्डू का क्रंचपन हल्का सा आए। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने एक परात में रख दिया। मैंने गुड़ को एक छन्नी की मदद से एक बाउल में छान लिया है। इसलिए छाना, देखिएगा इस थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो निकलता है, क्योंकि मार्केट का गुड़ है, कोई घर का गुड़ तो है नहीं, इसलिए हमने इसको छान करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद सारे आटे को हमने तसले में रख दिया था एक परात में। उसमें हमने जो गुड़ था, हमारा चाशनी थी गुड़ की, उसको भी हमने डाल दिया। डालने के बाद सारे ड्राई फ्रूट हमने इसी चाशनी में डाल दिए हैं, और उसको चम्मच की मदद से हमें डुलाना है, क्योंकि इसकी चाशनी गैस गरम है, तो इसलिए हमें चम्मच की मदद से इसको मिलाना है। और उसके बाद हाथ का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चम्मच से मिला लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके हम लड्डू बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ों में, तो बढ़िया से लड्डू बनेंगे हमारे। गाइस सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। जब थोड़ा सा मैंने इसको ठंडी जगह पे रख दिया था पंखे के नीचे, जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैश किया, कि ताकि अच्छे से फिर सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। ये देखिए मैंने हाथों की मदद से एकदम रगड़ रगड़ के इनको एकदम पाउडर सा फॉर्म बनाया। गाइस चाशनी हमें बिल्कुल भी गीली या ज़्यादा नहीं रखनी है, मतलब अच्छे से चाशनी को पकाना है हमें। गाइस मैंने भी पहली बार ये लड्डू बनाए, लेकिन बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर के ये तैयार हुए थे। गाइस मेरे 2 किलो के लगभग सारे लड्डू बने थे। मैंने फिर एक छोटा सा लड्डू का फॉर्म लेकर के गोले गोले सारे लड्डू बना करके एक प्लेट में रख लिया था। देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी से लड्डू बने हैं। मैंने किशमिश को बिल्कुल भी गाइस पीस करके नहीं लिया, नहीं तो ये खट्टापन आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा ही डाला था। देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बन करके एकदम रेडी हो चुकी हैं। ये एकदम 2 किलो लड्डू बन करके तैयार हो चुकी। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से घर में बनाओगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार हुए थे गाइस। मेरे घर में सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। मेरे तरीके से आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, और फिर देखिएगा इस सर्दियों में आपके घर में कितने अच्छे लड्डू बन करके तैयार होते हैं। गाइस अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के यूट्यूब पेज में आए। गाइस देखिए कितने मज़ेदार टेम्पटिंग से हमारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।